मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया उसकी पाक पवित्र उपस्थिति में आकर उसका वचन सीखने का। हम जो विषय सीख रहे हैं वो है अनंतकालीन परमेश्वर। आइए जबूर 68 भजन संहिता 68 का 33 वचन हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो यानी जो अनादि परमेश्वर है, अनंतकालीन परमेश्वर है, सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। यानी जो अनंत काल का परमेश्वर है, वो जो सबसे पहला परमेश्वर है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और जो सबसे ऊंचे स्वर्ग सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। यानी उससे पहले कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो ही अनादिकाल का परमेश्वर है, वो ही अनंतकालीन परमेश्वर है, और वो ही एकमात्र सच्चा जीवता परमेश्वर है। 34 वचन भी देखते हैं। भजन संहिता 68 68 का 34। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। तो उसकी सामर्थ्य पूरे आकाश मंडल में है, क्योंकि उसी ने तो उस आकाश मंडल को बनाया है। हालेलुया। 69 का 34। स्वर्ग भजन संहिता 69 का 34। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। यहाँ पर इसी अनंतकालीन परमेश्वर की स्तुति कौन कौन करे उसके बारे में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है। स्वर्ग भी परमेश्वर उस अनादिकाल के परमेश्वर की स्तुति करे, और पृथ्वी जो परमेश्वर की सृष्टि है, उस सृष्टिकर्ता अनंतकालीन परमेश्वर की क्या करे, स्तुति करे। और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। समुद्र भी क्या है, सृष्टि, और सब जीव जंतु भी क्या है, सृष्टि। तो इस अनंतकालीन परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें। भजन संहिता 74 का 12, 16 और 17 वचन। परमेश्वर भजन संहिता 74 का 12। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तो यहाँ वचन कहता है प्राचीन काल से। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, यानी वो सबसे पहला है, सबसे अनंतकालीन है, सबसे अनादिकाल का परमेश्वर है। 16-17 भी देखते हैं। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया, धूप काल और जाड़ा दोनों तूने ठहराए हैं। तो इसी परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि की हदें, दिन रात, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की जो हदें हैं, सब सीमाओं को ठहराया। ऋतुएं, मौसम, गर्मी, सर्दी, जाड़ा, पतझड़, ये सारी जो ऋतुएं हैं, सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का निकलना, चंद्रमा का रात के ऊपर प्रभुता करना, सूर्य का दिन के ऊपर प्रभुता करना, ये सारी बातें इसी अनंतकालीन परमेश्वर ने क्या की हैं, ठहराई हैं, क्योंकि उसने इन सब की रचना की है। भजन संहिता 77 का 13। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। यानी ये अनंतकालीन परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और इसके समान कोई देवता नहीं। भजन संहिता 82 का 1, 82 का 1। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। यानी परमेश्वर की जो सभा है उसमें प्रधान कौन है, यही एकमात्र अनंतकालीन परमेश्वर, अनादिकाल का परमेश्वर है, और वह ईश्वरों के बीच में भी न्याय करता है। यानी जो देवी देवताएं हैं और जो
दूसरे इष्ट हैं, देवी हैं, देवता हैं, उनके ऊपर भी ये प्रभुता करने वाला अनादिकालीन अनंतकालीन परमेश्वर है। भजन संहिता 83 का 83 का 18, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तो ये अनंत काल का परमेश्वर, अनादिकाल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। भजन संहिता 86 का 8, 9, 10, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो अनंतकालीन परमेश्वर यही है। सब इसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर को मत्था टेकेंगी। वो दिन भी आ रहा है। धीरे धीरे लोग तो यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, तौबा कर रहे हैं गुनाह पाप अपराधों से, और उनको अपना प्रभु मुक्तिदाता करके ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा 1000 साल के राज्य में, यरूशलेम पूरी पृथ्वी का जब केंद्र होगा, वहां पर सारी जातियां यरूशलेम में इकट्ठी हुआ करेंगी और इज़राइल के पर्वों को देखने आया करेंगी और प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत करेंगी। भजन संहिता 89 का 6, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा, बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। तो जिस अनंतकालीन अनादिकाल के परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसके तुल्य कोई है ही नहीं। वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। भजन संहिता 90 का 1, 2, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। कब से कब तक? पीढ़ी से पीढ़ी तक, यानी ये ही अनंतकालीन परमेश्वर है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। कितना स्पष्ट वचन कहता है। हालेलुया। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है कि एकमात्र सच्चा अनादिकालीन और अनंतकालीन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता के रूप में उसने योजना बनाई, पुत्र के रूप में हम पापियों के लिए क्रूस पर जान दी, और पवित्र आत्मा के रूप में पूरी कलीसिया को तैयार कर रहा है। हालेलुया। फिर क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों के लिए। सरादर, महिमा, जलाल तेरे नाम को मिले प्रभु। तू बढ़ता जा, हम घटते जाएं। तेरा वचन और गहराई से हमें समझ में आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।